आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और खबरों का रुख करेंगे फटाफट तरीके से एनबी न्यूज एक्सप्रेस के साथ। गुरु नानक देव जयंती जी के अवसर पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। पीएम के इस बयान से किसानों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कई किसान नेताओं और विपक्ष का मानना है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करते हुए तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो कर रहा हूं वो देश के लिए कर रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। पीएम की घोषणा के बाद भी राकेश टिकैत आंदोलन खत्म न करने की बात कही। उन्होंने कहा उन्हें मोदी पर विश्वास नहीं है। साथ ही कहा कि पीएम ने 15-15 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया था, लेकिन आज तक नहीं मिले। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करेगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस फैसले पर सियासी दलों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। कृषि कानून रद्द करने की घोषणा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा। देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनको हमने विधानसभा में पहले ही खारिज कर दिया, उनको वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। ये मैं समझता हूं देश के किसानों की बहुत बड़ी विजय है। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के सीएम ने कृषि कानून को लेकर कहा है कि जो कृषि कानून बिल पास किया गया था वो किसानों के हित में था, लेकिन कुछ किसान नेताओं ने ऐतराज जताया। इसलिए आज पीएम मोदी ने बड़े हृदय से उन कानूनों को वापस लिया और आज जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू होगा वैसे ही इसे विधिवत तौर पर संसद में रखकर वापस लिया जाएगा। पीएम मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जश्न का माहौल दिखाई दिया, जहां किसान शंभू बॉर्डर पर अपनी खुशी लड्डू बांटकर मनाई और साथ ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने कभी किसान आंदोलन को आंदोलनकारी कहा तो कभी खालिस्तानी बताया, और इस आंदोलन में तो कई किसान देश दुनिया को छोड़कर चले गए। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि हम उन किसानों को नमन करते हैं जिन किसानों ने इस आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात पर कहा कि मोदी ने आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखी। इसी के साथ विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया पर कहा कि बाकी जिसे बोलने का मन है वो बोलते रहें, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में रही कंगना रनौत इसे वापस लिए जाने के फैसले से नाराज हैं। ट्विटर पर बैन हो चुकी कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें तो ये भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने खुशी मनाई, मिठाइयां बांटी। यूपी के बुलंदशहर में भी किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ
जश्न मनाया। किसानों का कहना है कि आज उनके संघर्ष की जीत हुई है। केंद्र सरकार को आज उनके आगे झुकना ही पड़ा। किसानों की शहादत भी रंग लाई है और साथ ही किसानों ने कहा कि अब आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हैं। ढिल्लों ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी से पहले ही सलाह ले ली होती तो समस्या का समाधान हो जाता और किसानों को संघर्ष नहीं करना पड़ता। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और आज उनकी 104वीं जयंती है। इस अवसर पर उन्हें देश भर में याद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने दिल्ली में शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने यूपी के बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपके परिवार बूंद बूंद के लिए तरसते रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। पहली बार बुंदेलखंड के लोग विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश को लूटते नहीं थकते थे, हम काम करते नहीं थकते। कृषि कानूनों के रद्द होने पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस जीत का श्रेय कोई भी लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस जीत का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चा के सत्याग्रह को जाता है। उन्होंने बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो डटे रहे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला देरी से लिया। ये किसान आंदोलन और किसानों की सफलता है। चुनाव में जाना था, इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। ओवैसी ने साथ ही कहा कि वह दिन भी दूर नहीं है जब मोदी सरकार सीएए कानून भी वापस लेगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले पर आंदोलन करने की भी बात कही। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के गुरु पर्व प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इस दिन सिख समुदाय के लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं, वाहे गुरु का जाप करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। गुरु पर्व के इस पावन मौके पर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में प्रभात फेरी निकाली गई और भजन कीर्तन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री करतारपुर साहिब से लौटने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि महामारी के बाद कॉरिडोर को फिर से खोल दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस समय की आवश्यकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों की राष्ट्रीय सरकारों को इस पवित्र मंदिर में श्रद्धा का भुगतान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए तीर्थयात्रियों को सक्षम करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बीरबल साहनी मार्ग स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में उत्तराखंड महापरिषद की ओर से आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2021 के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पंजाब से चन्नी की सरकार ने पंजाब की बागडोर संभाली है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों में नियमित जांच कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब के लोगों को उनके काम में कोई कठिनाई ना हो। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने सिविल अस्पताल तरनतारण में औचक निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आने वाले लोगों से बातचीत की और साथ ही अस्पताल प्रबंधन की समीक्षा की।
ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद एक बड़ा बयान दिया है। हन्नान मौला ने कहा है कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल होगा और उस दिन पूरे देश में लाखों किसान रास्तों पर उतरेंगे। अभी आधी मांग पूरी हुई है। जब तक एमएसपी एक्ट पास नहीं होगा किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ जहां कृषि कानूनों को वापस लेने की बात से किसान और विपक्ष के नेता खुशी मना रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि ये तीनों कृषि कानून किसान के व्यापक हित में हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इस कानून पर आगे भी चर्चा हो, इस पर आगे भी बात बढ़े और इस कानूनों को पुनर्जीवित किया जाए। तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने के निर्णय को कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने चुनावी निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उपचुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त मिली और उत्तराखंड सहित सभी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये निर्णय लिया गया, इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार ने चुनावी रोटियां सेकने के लिए ये निर्णय लिया है। एमपी के उज्जैन में कालिदास समारोह में शंकर महादेवन ने मंच से देश को संदेश दिया। शंकर महादेवन बोले, इंडिया कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हो, इस लक्ष्य को हर हाल में पाना है। इस दौरान उन्होंने शिव तांडव जैसे अनेकों गाने गाए। शंकर महादेवन ने कहा कि मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि उज्जैन में मेरा पहला कार्यक्रम है। कालिदास समारोह में मंच पर मुझे मौका मिला। एमपी के इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम कल घोषित होंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होगा। सफाई में नंबर 1 पुरस्कार इंदौर को मिलेगा और साथ ही पहली बार केंद्र सरकार ने सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार घोषित किया था, वह भी इंदौर के खाते में ही जाएगा। आपको बता दें कि 5 स्टार कैटेगरी अवार्ड सहित कुल 3 पुरस्कार इंदौर को मिलेंगे। झारखंड के रांची में भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में पत्तों से बनी टोपियां प्रशंसकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। एक विक्रेता हेमा मुंडा ने बताया, यहां आने का मकसद है हमारी आदिवासी समुदाय की परंपरा को राष्ट्र ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानें, ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार मिले। पाकिस्तान में कई बार बलात्कार करने के दोषी पाए जाने पर अब नपुंसक बनाए जाने की सजा दी जा सकती है। पाकिस्तान की संसद ने बलात्कार से जुड़ा एक नया विधेयक पारित किया। पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में रेप के बढ़ते मामलों को लेकर उपजे जनाक्रोश को देखते हुए नया सख्त कानून बनाने का फैसला किया गया था। पाकिस्तान में पिछले साल बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने के बारे में एक अध्यादेश भी लाया गया था। लगभग 1 साल बाद इन्हीं प्रावधानों को एक बिल में पेश किया गया, जिसे लागू किया। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें कुछ और खबरों के फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव राजेश परिहार ने गुरुवार को आतंकवाद विरोधी समिति और ISIL और अलकायदा प्रतिबंध समिति की संयुक्त विशेष बैठक में रिपोर्ट्स का हवाला दिया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के नेताओं पर मुकदमा चलाने में दक्षिण एशिया के कुछ देशों की ढिलाई की और इशारा करती है, और जहां आतंकी संगठन धन जुटाना जारी रखे हैं। जाहिर तौर पर यह इशारा पाकिस्तान की ओर ही था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि 24 घंटे की औसत वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। जाहिर है दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कई तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा है।
हरिद्वार हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा समिति ने 11,000 दीपक जलाकर देव दीपावली पर्व मनाया। इस साल 11,000 दिए जलाए गए। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि अगले वर्ष से पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी और श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने सभी गंगा घाटों पर 5-5 दीपक जलाने का आह्वान किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी साथ ही 40 शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने संत समाज और अन्य प्रसिद्ध शख्सियतों की उपस्थिति में दास्तान शहादत मानवता को समर्पित की, ताकि युवा पीढ़ियों को महान बलिदानों से भरे सिख इतिहास के साथ जोड़ा जा सके। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले पर बोलते हुए पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने कहा कि यह देश के मेहनती किसानों की जीत है और अहंकार की हार है। नाभा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, परंतु उन्होंने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने ईंधन की कीमतों में कमी और राज्य में स्कूलों को फिर से ओपन करने को लेकर अपनी राय रखी। बातचीत में उन्होंने कहा कि वैट में कमी को लेकर सीएम 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, सीएम उसी हिसाब से घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडा थाना इलाके में चोरों ने सुबह तड़के में एक दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में क्षेत्राधिकारी मुंडा पांडे भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और तफ्तीश शुरू की। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के बॉर्डर जचलदरा में अधिकारियों ने एक कब्रिस्तान से 2 निवासियों के शव निकाले। बताया जा रहा है कि उन्हें सोमवार को हैदरपोरा में मुठभेड़ में मारे गए 2 अन्य लोगों के साथ दफनाया गया था। मारे गए अल्ताफ और मुदस्सिर के परिजनों का आरोप है कि ये एक मुठभेड़ नहीं बल्कि हत्या है। इस बाबत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हैदरपोरा मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को यमुनानगर में चल रहे कपाल मोचन मेले में शिरकत की और सूरजकुंड सरोवर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि ऋषि व्यास ने जहां तपस्या की, कपाल मोचन वो पवित्र तीर्थ स्थल है। इस स्थल का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। नूडीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने घासेड़ा गांव में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर लोगों से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से दूरी बनाने के लिए लोगों को सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सावधानी ही बचाव का उपाय है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर पालिका निगम क्षेत्र में स्थित हुडको को कार्यक्रम में शिरकत की और 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। एमपी के भिंड से विधायक संजीव सिंह ने शहर के गोविंद नगर में 24 लाख रुपए की लागत से बने सीसी सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक संजीव सिंह का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं विधायक संजीव सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले शहर में पैदल निकलना मुश्किल था और अब भिंड शहर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जो कि राहत मिलेगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर गौरा देवी चौक के पास लगे जाम के दौरान 2 कार आपस में टच हो गई। इस मामूली बात को लेकर दोनों कार के चालक आपस में विवाद करने लगे। मामला इतना बड़ा कि दिल्ली नंबर की कार के ड्राइवर ने एक तहसीलदार के ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया।
उत्तराखंड के पोखरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेंद्र भंडारी का जन्मदिन उनके आवास पर समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस आयोजन के कार्य कई मायने निकाले जा रहे हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का ये आयोजन एक एहसास भी दे गया। पूर्व मंत्री के जन्मोत्सव पर किशन महिपाल और हेमा नेगी करासी के गीतों पर लोग खूब थिरके। उत्तराखंड के रुड़की में इकबालपुर चरखी में गन्ने बेच रहे किसान के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे किसान के पैर कई जगह से टूट गए थे और सिर भी चोटिल हुआ था। आरोपी मारपीट के बाद किसान को मृत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। वहीं पीड़ित को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद थाना झबरेड़ा के पुलिस द्वारा कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला का कहना है कि वे महापौर के तौर पर प्रत्येक दिन घर में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विभिन्न समस्याओं को लेकर आने वाले जनता की समस्याओं को निपटाने का कार्य करते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उन्होंने पार्टी संगठन के सामने इस बार भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। उत्तराखंड के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र के लोगों को लिए ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में इसकी काफी आवश्यकता थी। उत्तराखंड के दिनेशपुर में गंगा स्नान के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूर दूर से श्रद्धालु स्नान करने रामबाग स्थित भागड़ा पुल घाट पर आते हैं और यहां ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से कोई भी डुबकी लगाने पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 बिल वापस ले जाने को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल को वापस लिए जाने को लेकर किसानों की जीत बताई, तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से अधिक मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के उत्तराखंड अध्यक्ष सुमित हृदयेश का कहना है कि केंद्र सरकार के किसान बिल वापस ले जाने का फैसला सही है, लेकिन अब किसान आंदोलन के दरमियान जान गंवाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर मुआवजे राशि देनी चाहिए और किसानों से उनके कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। साल 2021 के आखिरी चंद्र ग्रहण को 1000 सालों में लगने वाला सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण माना गया। ये भारत में बहुत कम हिस्सों में दिखाई दिया। वाराणसी भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का अंतिम और सबसे लंबी अवधि का चंद्र ग्रहण आज दोपहर 12:48 पर शुरू हुआ और शाम करीब 4:30 बजे समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा है कि एक अविश्वसनीय यात्रा रही है, लेकिन मैंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। डिविलियर्स ने आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए मैच खेला था। मुंबई के विलेपाड़े इलाके में स्थित प्राइम मॉल के ग्राउंड प्लस 1 भाग में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। देश दुनिया की तमाम खबरों को हमने जाना फटाफट अंदाज में, और इसी प्रकार से सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।